everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorials. I am Sneha Batham, your English mentor. Students, I am sure आपकी जो preparation है for CLAT 2027 has already started and now it is the time to understand कि हमें कौन से skill set पे काम करना है so that it becomes easy for us to score better and be more confident about our answers. आज के session में what I am basically going to discuss students is that आपके टीचर्स ने आपको डेफिनेटली ये बोला होगा कि आपको ओवर द टाइम एंड ग्रेजुअली न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालनी है, बट डू यू रियली अंडरस्टैंड कि न्यूज़पेपर हैबिट आपको किस तरीके से हेल्प करेगी? लेट अस डिस्कस दैट. नाउ व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू अंडरस्टैंड इज कि आज के वीडियो में वी विल बी लुकिंग इनटू कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये जो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट है वो आपको कैसे हेल्प कर सकती है सो दैट यू बिकम मोर एक्यूरेट इन योर आंसर्स और आपका जो टाइम टेकन है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर सेक्शन, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन की बात करें तो वो आप उसको किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो. सो लेट अस नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड कि जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो आपको कैसे हेल्प करेगी इन योर प्रिपरेशन फॉर क्लैट 2027 एंड स्पेसिफिकली अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन. नाउ मैंने इसको बहुत ही क्लियर कट बेनिफिट्स में रखा है गाइस. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से स्किल सेट है जिस पे आपको काम करना है so that you become more confident about your answers and you take less time to answer the questions. Okay, the first important thing is अगर हम न्यूज़पेपर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, इट इम्प्रूव्स योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. तो आरसी की जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो ही आपको हेल्प कर रहा होता है. सो हाउ डज इट हेल्प यू? इट एक्सपोजेस यू टू लेंदी आर्टिकल्स डेली. आप लेंदी आर्टिकल्स को डील कर रहे होते हो. इट हेल्प्स यू इन ग्रास्पिंग द मेन आइडिया, टोन एंड इन्फरेंस, क्योंकि ये काफी कॉमन क्वेश्चन टाइप है जो पूछे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में. एंड इट बिल्ड स्पीड्स एंड एक्यूरेसी इन कॉम्प्रिहेंशन. तो आरसीज को सॉल्व करने के लिए ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो पॉइंटर्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, इसमें आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स रीड करना, आर्टिकल्स को रीड करना, वो आपको हेल्प करता है. सो जस्ट अंडरस्टैंड इट हेल्प्स विथ योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन skills. That's pointer 1. Pointer 2, it enhances your vocabulary naturally. Guys, CLAT 2026 के पेपर में there were 2 questions of vocabulary and it is very much expected कि 2027 के पेपर में भी हो सकता है कि आपके पेपर में vocab के questions हो, क्योंकि वो काफी obvious सा एरिया है जो टेस्ट किया जाता है अक्रॉस एग्जामिनेशंस. तो ये जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो आपको काफी हेल्प कर रहा होता है अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने में. नाउ हाउ डज इट डज सो? इट इंट्रोड्यूसेस टू द वर्ड्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, लॉ, सोसाइटी, इकोनॉमी, helps you learn the usage instead of rote memorization and improves word power for synonym antonyms based question. तो vocabulary के questions आते हैं, directly questions आते हैं, context based questions आते हैं. इन questions को tackle करने के लिए it helps you a big time कि अगर आपकी newspaper reading की habit है तो you come across these words, और अगर आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं, आप उस पर थोड़ा सा होमवर्क कर रहे हैं, it helps you to tackle questions of vocabulary. थर्ड थिंग, इट स्ट्रेंथन्स योर ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एक लेवल पे काम कर रहे होते हैं. इट हेल्प्स यू ऑन मल्टीपल स्केल. सो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, जब आप एक टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो ना सिर्फ वो आपकी वोकैबुलरी को हेल्प करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स यू विथ योर ग्रामर. एंड काफी सारे एग्जामिनेशंस हैं जहां पे ग्रामर के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. आपके मॉक्स में कभी कभी ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं. आई थिंक कि थोड़ी बहुत ग्रामर आपको पढ़ लेनी चाहिए सो दैट जो बेसिक क्वेश्चंस हैं क्लैट लेवल के वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ. तो बेसिकली इट हेल्प्स यू विद सेंटेंस फॉर्मेशन, करेक्ट ग्रामर यूसेज, पंक्चुएशन एंड सिंटैक्स एंड सबकॉन्शियसली यू लर्न करेक्ट इंग्लिश. तो ये भी आपको हेल्प कर रहा होता है. प्लस काफी सारे एग्जामिनेशंस में ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं. सो अलोंग विथ योर क्लासेस इट विल हेल्प यू कि आपके सबकॉन्शियसली आपका जो ग्रामर का इंस्टिंक्ट है वो इंप्रूव हो रहा होता है. फोर्थ थिंग, इट हेल्प्स यू डेवलपिंग क्रिटिकल रीजनिंग एंड इन्फरेंसिबिलिटी. बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है जहां पे आपकी रीजनिंग स्किल्स को शार्प करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड न्यूज़पेपर रीडिंग डज हेल्प यू विद दैट. सो हाउ डज इट हेल्प? It helps you to questions like
व्हाट कैन बी इन्फर्ड, जब आप पैसेज को रीड कर रहे हो ऑन सर्टेन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप कोई कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो दैट इज बेसिकल इन इन्फरेंस, उस चीज को आप डील कर सकते हो। व्हाट इज द ऑथर्स इंटेंशन, जो कि काफी कॉमन क्वेश्चन टाइप है जो पूछा जाता है, एंड व्हाट इज द टोन। तो ये जो टिपिकल क्वेश्चंस है जो आरसीज का पार्ट होते हैं, वो भी आपको काफी हेल्प कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट श्योर कि आपको क्लैरिटी रहे कि आप क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर कर रहे हो। एनीवे मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जिस तरीके से आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हो वो आपको काफी हेल्प करता है टू होन योर स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग द आरसी सेक्शन। नाउ इट बूस्ट स्पीड एंड रीडिंग एफिशिएंसी, ये एक और बेनिफिट है जो आपको शायद रियलाइज नहीं होता होगा अभी, बट इट हेल्प्स यू बिग टाइम इन द सेंस दैट ग्रेजुअली आपकी जो स्पीड है वो डेवलप हो रही होती है, प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग की जो एफिशिएंसी है वो भी इंप्रूव हो रही होती है। Basically, what happens, what is reading speed increases, process information faster, help manage time during the examination। तो ये जो स्पीड और रीडिंग एफिशिएंसी की बात मैं कर रही थी, ये भी आप धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे होते हैं, एंड यू जस्ट मेक इट श्योर कि अगर आप कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा टाइम लगता है उसके विजिबल रिजल्ट्स आने के लिए, बट इट डज हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन टाइप है जो कि टोन वाला क्वेश्चन होता है, एंड काफी बच्चे उसमें स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं। सो आई टेल स्टूडेंट्स, अगर आपको टोन पे मास्टरी करनी है तो आपको आर्टिकल्स पे भी यू हैव टू बी कंफर्टेबल डीलिंग विद इट। व्हाट न्यूज़पेपर डज इज कि ये जो कॉलम्स होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, एक्सप्लेनर सेक्शंस होते हैं, वो अलग अलग टोन में लिखे गए होते हैं, दैट हेल्प्स यू इन दैट सेंस। सो रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो फैक्चुअल टोन में जाती है, एडिटोरियल्स गोज टू पर्सुएसिव, कॉलम्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्टिव टोन के आसपास होते हैं। तो ये जो पूरे आप पैरामीटर्स देख रहे हैं, इट प्रिपेयर्स यू फॉर वेरिड पैसेजेस इन क्लैट। तो बेसिकली ये जो स्टाइल्स ऑफ राइटिंग है उसके लिए अगर कोई बेस्ट रिसोर्स है आपके पास कि आपको एक ही कंटेंट में डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाए, तो दैट इज एक्चुअली अ न्यूज़पेपर। नाउ बिल्ड्स हैबिट ऑफ डेली इंग्लिश एक्सपोजर, क्योंकि आपका पूरा पेपर इंग्लिश में है तो आपका जो इंग्लिश का एक्सपोजर है वो बढ़ना चाहिए गाइस, एंड यू शुड बी रीडिंग एवरी सिंगल डे। हाउ डज इट हेल्प? लाइक इफ यू इवन रीड फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स बेयर मिनिमम है गाइस, आप इसको बढ़ा सकते हैं बट आप इसको कम नहीं कर सकते। तो कम से कम 30 मिनट्स की रीडिंग तो आपको इनिशियली करनी ही चाहिए, एंड ओवर द टाइम यू कैन गो अप टू 45 मिनट्स, 60 मिनट्स एंड सो ऑन। तो थोड़ा सा धीरे धीरे बिल्डअप करिए, कंसिस्टेंसी लाइए, कमिटमेंट लाइए, तब जाके आपको वो रिजल्ट्स दिखेंगे। फ्लुएंसी में हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस में हेल्प करता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में भी वो चीज आपको हेल्प करती है। सो कीप योर माइंड देयर। नाउ बेस्ट न्यूज़पेपर सेक्शंस फॉर क्लैट इंग्लिश, क्लैट की जो इंग्लिश है उसके लिए कौन से सेक्शंस आपको पढ़ने होते हैं? गो फॉर एडिटोरियल पेज। आई जस्ट होप कि आपको आइडेंटिफाई करना आता हो कि वेयर इज एडिटोरियल पेज। ओपिनियंस एंड कॉलम्स आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन सेक्शंस आते हैं कुछ न्यूज़पेपर्स में, एंड नेशनल एंड लीगल न्यूज। ये आपको हेल्प करेगी टू एक्सपोज योरसेल्फ टू द काइंड ऑफ इंग्लिश दैट यू एक्सपेक्ट इन द क्लैट पेपर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर आई वाइंड अप माई सेशन, कौन से न्यूज़पेपर्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं? सबसे इजी न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आप में से जितने भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मेक इट श्योर कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करिए। डोंट पिक अप समथिंग वेरी हैवी विच इज द हिंदू। द हिंदू पे हम जाएंगे बट थोड़ा से टाइम के बाद। अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, देन यू कैन मूव ऑन टू द इंडियन एक्सप्रेस। नाउ गाइज, ये जो द हिंदू पेपर है, ऑफ कोर्स दैट इज द हाईएस्ट लेवल दैट वी एम एट फॉर क्लैट इंग्लिश, बट मुझे लगता है कि द हिंदू कभी कभी क्लैट का जो लेवल था पिछले साल का, क्लैट 2026 का, उससे थोड़ा सा ऊपर है, उस पर भी हम डील करेंगे। बट अभी इनिशियली आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करिए टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस पे। एक बार उसमें कंफर्ट लेवल आ जाए उसके बाद में यू शुड मूव ऑन टू द हिंदू न्यूज़पेपर। राइट, विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ माई वीडियो गाइज। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो कि सिर्फ एक न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को ठीक तरीके से करने से आपको कितने बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को कैलिब्रेट करते हैं और आपको वो कॉन्फिडेंस देते हैं जो रिक्वायर्ड है पेपर को हैंडल करने के लिए। तो ये जो बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे
is relevant to the English language section. Overall अगर हम बात करें overall के सेंस में भी it helps you big time, चाहे वो GK की preparation हो, चाहे वो legal की preparation हो, because ultimately you have to read, and once you start reading, once you start comprehending, तो आपके लिए जो वो journey है कॉम्प्रीहेंशन की, बिकॉज अल्टीमेटली पूरे पेपर में आप कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, वो थोड़ी सी इजी हो जाती है. आई होप मेरे सेशन ने आपको थोड़ा सी क्लैरिटी दी हो कि जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो किस तरीके से हेल्प करता है. एक बात याद रखिए कि आपको इसको कंसिस्टेंटली करना है. आपने 2 दिन किया, फिर आपने 3 दिन नहीं किया, फिर आपने 4 दिन किया, फिर आपने 2 दिन नहीं किया. डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप. कम से कम 15 डेज दीजिए अपने आप को, रीड ऑन डेली बेसिस, फिर जाके आपको कुछ विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे जहां से आप ये बोल सकते हो कि जो न्यूज़पेपर हैबिट है रीड करने की, वो आपको हेल्प कर रही है आपकी प्रिपरेशन के लिए. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. होप I have made a decent contribution to your understanding for your preparation. Keep watching Law Prep Tutorials official channel for more such videos. It was nice connecting you. Thank you. Bye-bye. Have a good day.